हाय गाइस, गुड इवनिंग। कितना अच्छा मौसम चल रहा है। किसमें? बारिश का तो है ही, पर स्टॉक मार्केट में भी बारिश हो रही है। इतनी पार्टी तेज चल रही है। जब भी डिप मिलता है सबको लगता है कि अभी मार्केट गिरेगा, अभी मार्केट गिरेगा, पर बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वो एवरी डिप्स दे रहा है, क्योंकि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हायर टाइम फ्रेम है, वो एक्सट्रीमली बुलिश है। और उसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। हर रोज़ आपको फंड फ्लोज दिखाई दे रहा है। 2000-3000 करोड़ का डेली FIIs आर बाइंग। सो इतना फंड आने के बाद, और वो फंड क्यों डालेंगे? वो फंड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ गुड, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ गुड, फंडामेंटली एवरीथिंग इज़ गुड। जो इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉब्लम था, मतलब वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहा था, वो भी अभी कहीं ना कहीं पोज आ गया है, और पोज का सिग्नल भी आ गया है US मार्केट में भी। सो इतना फंड आने के बाद मार्केट क्यों रुकेगा? तो अभी तक तो ऐसा था कि निफ्टी वॉज आउट परफॉर्मिंग, पर बैंक निफ्टी इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रही थी। पर 2 दिन से बैंक निफ्टी ने भी, कल से ही एक्चुअली बैंक निफ्टी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है वापस से। और आज थोड़ा कंसोलिडेट किया, पर वो भी नेगेटिव साइड में तो हुआ ही नहीं। एट द एंड ऑल्सो इट वॉज ऑन द टॉप। सो बैंक निफ्टी अभी हाई, जो भी हाई बनाया है, वो एकदम 46,000 के नज़दीक हम लोग पहुंच गए हैं। 46,748 का आज हाई, 54 का हाई बना है शायद। 46,000 तक तो हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। और निफ्टी में भी हम 20,000 को जल्दी ही छू लेंगे। तो लेट्स जस्ट हॉप एंड वेट फॉर दिस लेवल्स। और उसमें भी जब भी कोई स्टॉक अच्छा मिल जाता है तो वी विल यूज़ दिस फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी तो कुछ भी ऐसा सिग्नल्स दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो क्यों हम टॉप का वेट करें? क्यों ना हम पार्टी को या ट्रेंड को राइड करें? पर अब मैं लास्ट टाइम जो आई थी तो मैंने 3 स्टॉक्स आपको दिए थे, ICICI बैंक, चोला फाइनेंस एंड भारती एयरटेल। तीनों के तीनों स्टॉक नेक्स्ट डे तो मैंने जो भी लेवल दिया था उसके ऊपर गए नहीं, तो वो शुरुआत ही नहीं हुई थी। पर ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर दैट डे ICICI बैंक ने मूव दिखा दी है, और ICICI बैंक की बहुत बड़ी मूव आ चुकी है, और जो हमारे टारगेट्स थे वो भी अचीव हो गए हैं। भारती एयरटेल हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड, इट हैज़ नॉट मूव्ड अपॉन अबव द लेवल विच आई हैव गिवन। और चोला फाइनेंस आज वो लेवल आया है, क्लोजिंग वो लेवल पे दिया है जहाँ से मैंने बाइंग का बोला था। तो कल से मे प्रोबेबली विल बी एबल टू सी सम गुड बाइंग इन दैट स्टॉक। और अब 2-3 दिन के लिए जो भी मैं फ्यूचर्स के स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो जस्ट वॉच। MCX अभी हाई बनाया है आज 1632 का। सो 1633-35 के ऊपर, 1635 के ऊपर सस्टेन हो जाने के बाद अगर कोई बाई करता है तो 1700 तक का टारगेट डेफिनेटली मिल सकता है। और इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग 1700 तो 1800 तक का भी टारगेट मिल सकता है। आई कैन शो यू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में बहुत जगह है। अभी 1617 और 1633 क्रॉस हो जाने के बाद पहला टारगेट रहेगा 1617 1670 का, और उसके ऊपर जाते ही आपको 1800 का टारगेट, 1700 का पहला टारगेट, और उसके ऊपर अगर कोई पोर्टफोलियो में भी लेता है तो 1800 का टारगेट डेफिनेटली मिल सकता है। पर शॉर्ट टर्म के लिए इफ़ इट क्रॉसेस 1635 तो 1670 तक का टारगेट मिल सकता है, और उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1606 का। सो ये मेरा पहला स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक में जो आपको बताने जा रही हूँ वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट आज दोपहर के बाद मूवमेंट दिखाना शुरू हुआ। सुबह में तो वो थोड़ा डिप दिया, पर मैंने आपको बोला कि एवरी डिप इज़ अपॉर्चुनिटी टू बाय। और अगर कोई कल 3540 के ऊपर सस्टेन हो जाने के बाद एशियन पेंट्स को बाय करता है और 3492 का स्टॉप लॉस लगाता है, तो 1 या 2 दिन में 3600 का टारगेट डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि ऑन 60 मिनट्स इट इज़ मूविंग अलोंग द बैंड। और मंथली चार्ट में मेरा जो टचिंग का सेटअप है वो एग्जैक्टली इट इज़ शोइंग मी द टचिंग सेटअप।
तो ऊपर में 3558, जो कोई नज़दीक में काम करना चाहता है तो 3560 सॉरी, एंड उसके ऊपर जाते ही 3600 का प्राइस दिख सकता है, पर उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 3492 का। सो ये दो स्टॉक्स हैं, आप फॉलो करिए। और मुझे एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी मूव दिख रही है, जो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर वो, अभी तो हम लोग नज़दीक में चले गए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अगर ये 748 को क्रॉस कर देता है तो वापस से मुझे 46,000 का प्राइस तो डेफिनेटली मिलेगा। और अगर उसको क्रॉस हो गया, ये प्राइस क्रॉस हो गई, तो फिर पूरा शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकता है, जो प्राइस को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। और जिनको ये मूव लेनी है 45748 के ऊपर जाने के बाद, उनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 45,500 का, 45500, और वो स्टॉप लॉस लगा के कोई होल्ड करता है तो 46,000 का टारगेट बहुत जल्द मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, आप फॉलो करिए। और वापस से मैं आऊँगी 2-3 दिन के बाद नए स्टॉक्स लेके। थैंक यू।